Oh, hello students. This is Sonu. First of all, I would like to say welcome all of you to the Mathematics Center. Students, today I am going to share with you a very essential topic with you. Actually, it doesn't come under your syllabus particularly. I mean to say that it is not for a particular class like BSc Part 1, BSc Part 2, BSc Part 3 like this one. So the thing you need to do here is to guess what actually it is what I am going to share with you. So that I'm going to give you some hint. Actually, students, if you want to have a good knowledge, if you want to have a good grip on your higher mathematics, you will have to be familiar with this topic. It is very essential for all of you to know about this topic, because at every step of your math journey you will have to solve the problem related to this topic. It is essential for all of you, as essential as you have learned the table in your childhood, like 2 1 2 2 to 4 up to 20 1 20 20 to the 40, like this one. You will have to be familiar with this topic. So the thing you need to do here is to watch this video completely if you want to have a good grip on this topic. Actually, I'm going to disclose the name of this topic. It is necessary and sufficient condition. So the thing you need to do, actually it is good मेरे सर का नाम actually it is a good concept, and today I am here with you a great energy, and believe on me, I will teach you in a proper way. So the thing you need to do is to watch this video completely from beginning till end. So let's start. स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। दोस्तों, इसे मैं आपको एक प्रॉपर वे में काफ़ी इजीली समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक ना। बस आप एग्जांपल को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि आपके कॉलेज में एक क्विज होना है जिसमें बीएससी और आईएससी दो डिपार्ट के स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे, ठीक ना। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होना है। बीएससी डिपार्ट से 5 स्टूडेंट्स आनी है और आईएससी डिपार्ट से 5 स्टूडेंट्स आनी है। क्यों? क्योंकि क्विज एक लड़के के बीच में होगा, ठीक ना। यानी कि 5 लड़का का इससे आपस में क्विज करेंगे। तो यानी कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, क्विज होने के लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट्स, कि एक लड़का इससे भी चाहिए और एक लड़का कम से कम इससे भी चाहिए, है ना, क्विज संभव होने के लिए। मान लीजिए इसमें 5 लड़के हैं और इसमें एक ही लड़के हैं, ठीक ना। तो क्विज तो होगा हमारा, क्योंकि एक से मतलब कर सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसमें 5 लड़के हैं और इसमें 0 लड़के हैं। क्या ये क्विज संभव है? नहीं। यानी कि नेसेसरी क्या है, एक लड़के कम से कम हमारा हो इसमें, ठीक ना। तो मैं 2 कंडीशन आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक ना। मान लीजिए बीएससी डिपार्ट से आपका 5 स्टूडेंट्स आ जाता है। कितना स्टूडेंट्स आ जाता है स्टूडेंट्स? 5 स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स ले लिया, ठीक। और आईएससी डिपार्ट से 1 स्टूडेंट्स आ जाता है। ये आपका पहला कंडीशन हो गया, ठीक ना। इस साइड में पहला कंडीशन दे रहा हूँ और इस साइड दूसरा कंडीशन समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको बोल रहा हूँ ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको P बोल देता हूँ और इसको स्टेटमेंट Q बोल देता हूँ। 2 स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक ना। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ। क्या है? Q इज नेसेसरी फॉर P। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ Q इज नेसेसरी फॉर P। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला चीज़ इसके लिए नेसेसरी है। यानी कि यदि क्विज होनी है तो एक लड़के इसमें होना ही होना चाहिए। क्या ये अनिवार्य है? हाँ जी, बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो ये तो क्विज संभव ही नहीं होगा। तो क्यों ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि 1 लड़का जरूरी है क्विज होने के लिए, ठीक ना। क्यू इज नेसेसरी फॉर P, ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं दूसरा स्टेटमेंट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर P इज सफिशियंट फॉर Q। P इज सफिशियंट फॉर Q, ठीक ना। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए सफिशिएंट है। क्या ये सही है कि यदि 5 लड़के इसमें हैं और 1 लड़के इसमें है तो क्विज होने के लिए ये पर्याप्त है क्या? हाँ जी, इसमें यदि 1 स्टूडेंट्स भी होता तो ये हमारा क्विज तो होता ही, लेकिन ये 5 स्टूडेंट्स है, ये तो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसके लिए, ये स्टेटमेंट इसके लिए ये बिल्कुल सफिशिएंट है। अब दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट में बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर फोकस नहीं करना है ज़्यादा। वो क्या कि मैं कह रहा हूँ Q इज सफिशिएंट फॉर P। क्या Q P के लिए सफिशिएंट है? मेरा कंडीशन ये, मतलब सवाल ये है। तो Q में तो एक ही लड़का है, हमारा कंडीशन ये आईएससी में 1 लड़का भाग ले रहा है और इससे 5। तो क्या ये
1 लड़का पर्याप्त है क्विज होने के लिए इस 5 से? नहीं, पर्याप्त नहीं है। इसमें भी 5 स्टूडेंट्स होता तब तो एक स्टूडेंट के बीच में पांचों में ये क्विज होता। ऐसे में क्या होगा कि 1 लड़के इससे और किसी एक ही लड़का के साथ क्विज होगा, तो ये पर्याप्त नहीं है प्रॉपर वे में क्विज होने के लिए, ठीक ना। अब मैं बोल रहा हूँ क्या ये पी जो है वो नेसेसरी है क्यू के लिए, ठीक ना। पी क्यू के लिए नेसेसरी है, तो पी में कितना स्टूडेंट्स है यहाँ पर? 5, और यहाँ पर कितना है? 1। तो यहाँ पर 1 भी रहता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा है, तो ये नेसेसरी नहीं, ये सफिशियंट है, ठीक ना। पी हमारा सफिशियंट है क्यू के लिए, नेसेसरी तो हमारे 1 ही होता, 1 ही नेसेसरी था यहाँ पर इससे क्विज होने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा कंडीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझा दूँ आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन समझने के लिए जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो है साइन को समझना। आप ये वाला साइन बहुत बार देखे होंगे स्टूडेंट, ये वाला साइन बहुत बार आप देखे होंगे। इसका मतलब क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि यदि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P इम्प्लाइज Q, तो इसका मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? Q इज नेसेसरी फॉर P, यानी कि ये वाला पहला स्टेटमेंट Q इज नेसेसरी फॉर P, यानी कि यदि कहीं पर एरो देकर लिखा हुआ है दिस वन एरो दिस वन, यानी कि इस साइड वाला नेसेसरी होगा इसके लिए, और P इज सफिशियंट फॉर Q, यानी कि इस साइड वाला सफिशियंट होगा इसके लिए, ठीक ना। ये चीज बस आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो एरो में बस यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारा कि बीएससी डिपार्ट से आपका कितना स्टूडेंट्स है? 5 स्टूडेंट्स ले लिया हमने, और आईसी डिपार्ट से कितना स्टूडेंट ले लिया? आईसी में भी हम अलग अलग कर देते हैं, मतलब कि 11th क्लास से 1 स्टूडेंट ले लेते हैं और 12th क्लास से 4 स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक। और इसको मैं स्टेटमेंट P बोल दे रहा हूँ और इसको स्टेटमेंट R बोल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ बिल्कुल पहले की भांति यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्या चीज़? कि P इज सफिशियंट फॉर Q, मेरा यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट? P इज सफिशियंट फॉर Q। क्या P Q के लिए सफिशियंट है? यानी कि इसमें कितने लड़के हैं? 5। इसमें कितने हैं? सॉरी Q नहीं, यहाँ पर R स्टेटमेंट में नाम दिया हूँ, ठीक ना। तो क्या ये P R के लिए सफिशियंट है? तो हाँ जी बिल्कुल है। इसमें 5 लड़के हैं, 1 और 4, यानी कि टोटल 5, और इसमें भी 5 है, तो ये पर्याप्त है। P के पास पर्याप्त स्टूडेंट है क्विज होने के लिए इससे, तो ये P Q के लिए, ये R के लिए हमारा सफिशियंट है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ क्या यहाँ पर R जो है वो सफिशियंट है? R इज सफिशियंट फॉर P, यानी कि मैं बोल रहा हूँ R भी P के लिए सफिशियंट है। देखिए कैसे कि इसमें कितना स्टूडेंट है? 1 + 4, यानी कि इससे क्विज करने के लिए इसमें सफिशियंट बच्चे हैं। हाँ जी बिल्कुल है, इसमें 5 लड़के हैं और इसमें भी 5, तो ये स्टेटमेंट R हमारा P के लिए सफिशियंट है। यानी कि यहाँ पर देखिए इस केस में P R के लिए सफिशियंट है और R P के लिए सफिशियंट है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए ये इसके लिए नेसेसरी भी है और सफिशियंट। नेसेसरी कंडीशन कहने का मतलब एक बच्चे तो है ही ताकि क्विज हमारा संभव हो सके, और उसके बाद जो यहाँ पर चीज़ है वो है 5 लड़के टोटल, 1 और 4 5, जो कि इसे सफिशियंट बना रहा है इससे क्विज कंप्लीट करने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका साइन कैसे आता है? यहाँ पर कुछ इस तरीके से P, ये देखिए, यानी कि P क्या है हमारा यहाँ पर, इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। इस सिंबल को ही बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक ना। क्या बोलते हैं? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा P और यहाँ पर Q, यानी कि ये वाला चीज P Q के लिए सफिशिएंट है और Q P के लिए सफिशिएंट है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक ना। तो जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम इस सिंबल पर कंसीडर करेंगे, एक इधर से एक इधर से, तो इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम क्या देखे थे? यदि एरो इधर का रहे तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला चीज हमारा नेसेसरी है। कौन सा? Q नेसेसरी है P के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यदि यही उल्टा रहता कुछ इस तरीके से तो क्या बोलता मैं यहाँ पर P इज सफिशियंट फॉर Q। यदि अपोजिट रहता, सेकंड के लिए मैं ले रहा हूँ, P इज सफिशियंट फॉर Q, उसको कैसे लिखते? P इज, इसको कैसे पढ़ेंगे? P इज सफिशियंट फॉर Q, ठीक ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी कि इधर वाले सिंबल को सफिशियंट बोलते हैं और इधर वाले को क्या बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ये काफ़ी ईजी जाएगा आपके लिए। देखिए क्या है, मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ, कोई नंबर n है जो कि 6 से डिविजिबल है और कोई नंबर n है जो कि 3 से डिविजिबल है। इसको मैं स्टेटमेंट P बोल दे रहा हूँ
और इसको मैं स्टेटमेंट क्यू बोल दे रहा हूँ, ठीक ना। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिल्कुल पहले की भांति लिखूंगा नहीं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यू हमारा पी के लिए सफिशियंट है, क्यू इज सफिशियंट फॉर पी, यानी कि ये वाला चीज़, ये सेकंड जो कंडीशन है ये इसके लिए सफिशियंट है, यानी कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा कब, जब ये हमारा ये 3 से भी डिविजिबल हो। सफिशियंट नहीं, नेसेसरी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर नेसेसरी है, यानी कि कोई यदि नंबर n 6 से डिविजिबल होगा, कब डिविजिबल होगा, जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ये नेसेसरी, जरूरी, आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक ना। और वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ फिर से अपोजिट, कि ये वाला चीज़ p हमारा q के लिए सफिशियंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर में 6 से डिविजिबल हो रहा है, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है, होगा ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, यानी कि p, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से पढ़ते थे आप, Q इज नेसेसरी फॉर P, इस तरीके से पढ़ते थे। और यहाँ पर कैसे, अपोजिट साइन में दूसरा कंडीशन क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल पहले की भांति, कि ये जो हमारा P है यहाँ पर ये सफिशियंट है किसके लिए, क्यू के लिए, यानी कि जिधर एरो रहेगा उधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। P इज सफिशियंट फॉर क्यू, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, Q इज सफिशियंट फॉर P, ठीक ना। इधर एरो है तो इधर वाले को पहले पढ़ेंगे, Q इज नेसेसरी, यहाँ पर नेसेसरी फॉर P, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, P इज सफिशियंट फॉर Q, ठीक ना। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, n इज डिविजिबल बाय 6, इसको बोल देते हैं स्टेटमेंट P, इसको बोल देते हैं स्टेटमेंट R, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़, जो यहाँ पर देखिए मैं बोल रहा हूँ P R के लिए सफिशियंट है, कि यदि किसी नंबर में 6 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। क्या ये सफिशियंट है, पर्याप्त है? हाँ जी, बिल्कुल पर्याप्त है। यानी कि यदि किसी नंबर में 6 से डिविजिबल है वो, तो वो हमारा 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक ना। और दूसरा चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि कोई, ये वाला चीज़, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी इसके लिए पर्याप्त है, ठीक ना। तो इसको कुछ इस तरीके से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को एक ही साथ मिला करके इस तरीके से लिखते हैं। इसको पढ़ते कैसे है, जैसे एरो इस साइड है स्टूडेंट, तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, ठीक ना। यहाँ पर वैसे आर लेना चाहिए मुझे, एक्चुअली मैं खुद ही पी और क्यू आर में कंफ्यूज यहाँ पर कर रहा हूँ आपको। तो ये हमारा आर, ठीक ना, आर इज नेसेसरी फॉर पी और पी इज सफिशियंट फॉर आर, ठीक ना। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि दोनों सिंबल है तो हम क्या यहाँ पर देखेंगे, जो ये हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो हमें समझने की कोशिश करना है क्या चीज़, इस एरो पर इधर से इधर रहेगा तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन, और इधर से इधर रहेगा तो ये हमारा सफिशिएंट कंडीशन होगा, ठीक ना। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली आपका मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी सेकंड ईयर का है, और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, जो आप कैसे समझ सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी में, यदि आप ग्रुप के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और यदि ना भी पता हो तो मैं कोशिश करूँगा कुछ इस तरीके से बताने का कि आपको समझ में आ जाए। कोई ग्रुप जी है और उसमें आपको प्रूफ करना है क्या चीज़, कि ए बी का स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का, और ये आपका साइन दिया हुआ है। इसी को तो बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसको क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ के नाम से भी इसे जाना जाता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक ना। कब, जब ए बी ए के बराबर हो, यानी कि ये कब होता था, जब जी हमारा एबेलियन हो। एबेलियन ग्रुप क्या होता था, एक ग्रुप जो कि कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता था। कम्यूटेटिव मतलब क्या, कि दो एलिमेंट लिए उसका ऑर्डर चेंज भी कर दे तो वो दोनों हमारा बराबर होता है, ए बी अब बी ए के बराबर होता था। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ये चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इस एरो पर हमें फोकस करना है, जो हम किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमने आपको बोला था एरो पर फोकस करना है। ये वाला एरो को क्या बोलते हैं आप, नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेसरी। बस हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी जा रही है लेकिन समझ में आएगा, इस बात की भी गारंटी है, ठीक ना। नेसेसरी कंडीशन में क्या होता था, जो देखिए एरो ऐसा है, यानी कि इधर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का दिया हुआ पार्ट है और राइट हैंड साइड का हमको प्रूफ करना है। यानी कि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर, ये बराबर है किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का।
हमको प्रूफ क्या करना है, हमारा एम क्या है, इस साइड वाला हमको प्रूफ करना है, यानी कि इस साइड हमें दिया हुआ है, इस साइड हमें प्रूफ करना है। हमारा एम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी हैव टू शो डेट ए बी इक्वल टू बी। ठीक, तो आइए प्रूफ पर आगे बढ़ते हैं और इसे शो करते हैं। सबसे पहला हमारा कंडीशन था नेसेसरी, इसे प्रूफ करते हैं, उसके बाद सफिशिएंट को भी प्रूफ करेंगे। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स ए बी का स्क्वायर ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। ठीक, तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यदि आपको कोई एतराज ना हो तो ए बी इंटू ए बी इस तरीके से, और इसको लिखा जा सकता है ए इंटू यहाँ पर बी बी। ठीक ना, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये ए, यहाँ पर बी ए, बस ब्रैकेट चेंज किया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, ब्रैकेट चेंज किया हूँ। ये हम कर सकते हैं, ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, और जो फॉलो करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट को चेंज किया हूँ, तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब एक स्टूडेंट्स आता है एल एच, इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, LHL। ठीक ना, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये वाला चीज़ यदि हमारा बराबर रहता है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा क्या, बी ए इंटू बी इक्वल टू ए बी इंटू बी। ठीक ना, अब एक आता है RHL, यानी कि राइट हैंड साइड वाला बराबर रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, बी ए बराबर ए बी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला चीज़ ए बी बराबर बी ए, यही तो हमको प्रूफ करना था। प्रूफ डन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा सफिशिएंट कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि एरो किधर होगा हमारा, इस साइड से इस साइड, और इसको बोलते क्या है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं आप सफिशिएंट कंडीशन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड वाला पार्ट आपका गिवन है और इस साइड वाला प्रूफ करना है आपको। यानी कि यहाँ पर आपका गिवन क्या चीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू बी ए, यू हैव हेयर, और नाउ द थिंग्स दैट यू हैव टू प्रूव हेयर विच इज, आपका एम क्या है, यू हैव टू शो ए बी का स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू शो द प्रूफ। सो हाउ कैन यू प्रूफ दिस वन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमारे पास हम ए बी के स्क्वायर को स्टूडेंट्स LHS से शुरू करते हैं, इस पर हमको आना है। ठीक ना, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब आपको पता है स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने, और ए इसको कुछ, अब देखिए मैंने बताया था एसोसिएटिव लॉ से ये ब्रैकेट चेंज होकर के यहाँ पर हम कर दिए और ये यहाँ पर आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, इस बी ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये ए बी के बराबर है, किसके बराबर है, ए बी के, तो इसको ए बी के बराबर लिख सकता हूँ इंटू बी। फिर से मैं ब्रैकेट चेंज कर सकता हूँ एसोसिएटिविटी के कारण, तो यानी कि ए यहाँ पर बी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ यहाँ पर, यानी कि ये क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यही तो हमको शो करना था स्टूडेंट्स। ठीक ना, तो हम कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाले सवाल को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि यदि ये वाला सिंबल हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरीके से दिया हुआ रहता है तो हम पहले नेसेसरी वाला लेते हैं, तो इस साइड वाला दिया हुआ रहता है और इस साइड वाला प्रूफ करना पड़ता है। फिर सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं तो इस साइड वाला दिया हुआ रहता है और इस साइड वाला हमें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ी बहुत आपको एक आइडिया देगी, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं कर सकता, बस आपको एक आइडिया देगी जो कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है क्वेश्चन पर। ठीक ना, तो दोस्तों मिलते रहूँगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।